जय माता जी। राम राम सीताराम। इसमें लाडवा बनाया है। देखो हमारे सींग की बोआई हुई ना, इसमें पहले ये लाडवा बनाते हैं। कोई पूड़ा भी बनाते हैं, पुआ भी कहते हैं, कोई पूड़ा भी कहते हैं। वो भी ऐसे ही बनते हैं, वो तर के बनाते हैं। ये लाडवा वायरा वारने के लिए, बनाने के लिए टाइम नहीं मिला है हमारा रसोईया को, तो ऐसे ही दे दिया है। ज़्यादा हो गया है, थोड़ा निकाल लेता हूँ। ऐसे लाडवा बनाते हैं जब हमारे सींग की बोआई होती है ना, बारिश की, पहली बारिश की। हमारे तो पहले ही बारिश तो हुई है इधर, ज़्यादा बारिश तो नहीं है। और इसमें सावल है, बासमती आती है बड़ी बड़ी सावल, ये सावल है। इसमें होगी सास, इसमें सास है, इसमें दाल है, और इसमें होगी रोटी। बाजरे की होगी कि कहाँ गेहूं की होगी, क्या होगी पता नहीं। बाजरे की है रोटी। ये बढ़िया खाना इधर वही होता है किसान की, यहाँ कोई ज़्यादा नहीं होता, लेकिन वो होता है देसी खाना। देखो ये दूध जैसी, आपको दूध ही लगेगा। सास भी ऐसी होती है दूध जैसी, सीटी वाला जैसे वो दूध खाते हैं ना, ऐसी तो हमारी सास होती है। तो बढ़िया है, क्योंकि सिटी वाला को गांव में पसंद नहीं है, गांव वाला को सिटी पसंद नहीं है। हम रह भी नहीं सकते सिटी में ज़्यादा दिन, 2-3 दिन 4 दिन रुक सकते हैं, उनसे ज़्यादा नहीं। काम होता तो रुकना पड़ता है मजबूरी में, मजबूरी में रुकना पड़ता है। लेकिन आप आगे देखिए बुआई कैसे हम कर रहा है जीपीएस से, और राम लखन भी आपको चलाते हुए दिखाएंगे। और अर्जुन फैशन 777 में भी आप देख लेना, बुआई शुरू किया था, और उसमें भी मुहूर्त के लिए राम लखन आया था। और आज जो माठ पहले हमारे समार चलाते हैं ना, वो राम लखन को जोड़ेंगे तो उसकी झलक भी आपको दिखाएंगे राम लखन की। चलो सब हम दोपहर पे खाना खा लेते हैं, हमारे बोपरा बोलते हैं इसको। ये इधर दूसरा खेत है हमारा, वहाँ बुआई करने के लिए जा रहा है, ये ना बुआई के लिए। इसमें गाड़ी में बीज है सब सींग का, और एक ट्रिप लगानी पड़ेगी, ट्रैक्टर में भी है। इधर कोई कोई तो पानी था तो ये बुआई कर गया है। देखो ये इतनी बड़ी बड़ी हो गई है, हमारे अभी बुआई हो रही है। बहुत लोग ने से, कोई कोई तो अभी भी बुआई नहीं कर रहा है, कोई कोई खेत तो अभी भी पड़ा हुआ है। ये सब कर गया है बुआई। ये कोई काश है बढ़िया, ये तो कोई कोई बुआई कर गया है। अभी दिखाते हैं हमारा भी खेत की। हमने कहा पानी था, पर गायों के लिए रखा था इतना पानी, क्योंकि गायों का घास में पानी की ज़रूरत है, पीने की ज़रूरत थी, तो इसीलिए हमने रखा था। लगा हम भी 15-20 बीघा की बुआई कर सकते थे, ज़्यादा तो नहीं कर सकते थे। तो भाई आगे जॉन डियर जा रहा है जीपीएस, और बलदेव की वाहिनी है इसमें। इधर 3 खेत है, यहाँ बुआई करेंगे। इसमें देखो राम लखन आया है बुआई के लिए, बस खाली मुहूर्त करने के लिए आया है। क्योंकि बैल होता है ना, तो पहले हमारे इधर इसको बैल को ये गाय का मक्खन लगाते हैं, तिलक करते हैं, गुड़ खिलाते हैं, लाडवा भी कभी कभी खिलाते हैं, और वो ही चलते थे पहले, बैल ही चलते थे। क्योंकि राम लखन भी चलते हैं, ऐसे नहीं है। और जितना गीला खेत में बैल चलेगा ना, इतना आपकी ज़मीन जिंदा रहेगी। जितना ट्रैक्टर चलेगा ना, इतनी बंजर होगी। अभी तो कोई नहीं चलाता बुआई के लिए, हम खुद भी नहीं चलाते हैं इसको, खाली बस ऐसे ही
मुहूर्त के लिए लेके आए हैं बैलों को, राम लखन को चलाएंगे। अभी जब फसल निकल जाएगी बाहर, तब हमारे इधर लाइन से लाइन बोवाई होती है, तो तब उसको खेत में चलाएंगे। गीला खेत में बैल ही चलेगा ना, तो सूखी मिट्टी में जितना भी ट्रैक्टर चला ना, तो सब का काम ये कर देगा, क्योंकि बैलों का पैर है ना, उनका रेडिएशन मिलता है उसका पैरों से, जो डाबला बोलते हैं, हमारे इधर इसको खरीव बोलते हैं। ये हमें नाखून आता है ना, उनसे पहले जब बैलों की से बुआई होती ना, तब इसको 5 बजे 4 बजे 6 बजे खाना मिलता था। और खाना भी सब गाय से, भैंसों से, घोड़ा से, सबसे ज़्यादा इसको मिलता था, क्योंकि कमाई का जरिया यही था किसान के पास, बैल ही। बुआई के लिए खेत में काम कोई भी होगा, शादी विवाह में कहाँ भी जाना है तो यही जाते थे, कोई भी काम के लिए बैल ही करते थे। वो भी उसकी एक ड्यूटी थी, नौकरी जैसा ही काम। तो ये राम लखन आया है, अभी उसको तिलक लगाएंगे और मीठा मुँह पहले बैलों का ही करते थे। हमारे यहाँ किसी को पहले खाना नहीं मिलते थे। वावणी के दिन जब बारिश होती है ना, तब हमेशा खाना तो उसको पहले ही मिलता था, लेकिन उसको गुड़ मिलते हैं। देखो बस ऐसे ही आया है। और जब बुआई करते थे तब हमारी माता जी ऐसे बोलते थे, पहले जब हाथ से बुआई होती थी तब बोलते थे, पहला बीज आप बुआई करेंगे ना, तब ऐसा बोलना, हमारे बैलों के लिए, गायों के लिए और गरीबों के लिए, लोहार के लिए, सुतार के लिए, सब के लिए भगवान से प्रार्थना करना, ऐसे बताते थे। इधर दूसरा खेत में बुआई चल रही है, हमारे इधर वाऊ के सिप में लेके आया है हम। लगता तो है ओनारा जैसा ही, लेकिन अंदर गीला है, क्योंकि इसमें सो रही थी ना, तो इसीलिए ये खेत की बुआई हो रही है, नहीं तो नहीं होती। देखो लाइन से लाइन बढ़िया काम इसका रहता है, जीपीएस का। यहाँ ये टावर लगाया है, घोड़ी इसको बोलते हैं। देखिए घोड़ी तो अकेला ही चलता है, ड्राइवर को कुछ नहीं करना पड़ता, क्योंकि ये लाइन से लाइन बढ़िया बना दी है लाइन। जब फसल निकलती है ना बाहर, तब भी बढ़िया रहता है। बैलों को इसमें चलने के लिए आसानी रहता है। ट्रैक्टर भी चलाते हैं तो आसानी रहता है, लेकिन ट्रैक्टर खेतर का सत्यानाश कर देते हैं। ये जहाँ जहाँ इसका टायर घूमता है ना गीला खेत में, वो बहुत नुकसान करते हैं। सूखी मिट्टी में ट्रैक्टर घूमता है तो कुछ नुकसान नहीं आता, ये गाड़ी भी घूमती है तो वो भी नुकसान आता है। ये टायर जहाँ भी घूमता है टायर, रबड़ जहाँ घूमता है ना गीला खेत में, बहुत नुकसान आता है खेत में भी। जैसे बीच में आता है तब लगता है छोटी लाइन है, लेकिन ये सही आता है। इसमें घास निकल गया है सब, है ना, अकेला आ रहा है ट्रैक्टर। बंदा तो 2 पीछे है, लेकिन वो दोनों पीछे आ रहा है। तो कितनी गहराई से बुआई हो रही है ना, वो देखते हैं। इसे उतर के ट्रैक्टर को ऐसे ही खुला छोड़ देते हैं, खुला छोड़ देते हैं, अकेला ही चलता है। ये काम बढ़िया है जीपीएस का, लाइन से लाइन। पहले तो हम बैलों से करते थे तो बढ़िया करते थे, लेकिन ऐसी नहीं होती। लेकिन खेत खराब नहीं होता बैलों से, खेत खराब नहीं होता। और बैल को भी ज़्यादा ताकत नहीं पड़ती, हाथ से बुआई करते थे, हाथ से। और 2 ये दाते थे, अभी तो बहुत ज़्यादा बैलों को भी, जो बैलों से बुआई करते हैं तो बैलों की भी बड़ी तकलीफ होती है। बैलों को भी देखो अकेला चल रहा है, बढ़िया काम ये।
अभी तो आपको खेत में लगेगा, गर्मी का टाइम है। देखो ड्राइवर है ही नहीं इसमें, मैंने अकेला चलता है क्योंकि बैल है, इतना लोड नहीं ले सकता। इसमें बोवाई हो रही है, पीछे समार है, राप है, सब है ना, सब बैल नहीं कर सकता। अभी देखो बंदा ट्रैक्टर में चला गया है। जहाँ बॉर्डर आती है ना, बॉर्डर पे बंदा की ज़रूरत पड़ती है। बाकी तो कितनी भी लंबाई हो, कितना भी खेतर दूर हो, 3 किलोमीटर होगा, ये 5 किलोमीटर तक चलता है। 5 किलोमीटर तक इसकी रेंज है। ये GPS सेवर ग्रीन का आता है। इसमें देखो कोई सांस पास नहीं है, कुछ नहीं है। हम क्योंकि खाद तो खेत में देते नहीं हैं, ऐसे ये बहुत लंबा खेत भी है और एक उनसे भी लंबा हो जाएगा, दूसरा खेत में जाएगा तब। अगर दूसरा खेत में जाएगा ना, तब उनसे भी लंबा होगा। तो मेरे हिसाब से वो उन खेत को अलग करना पड़ेगा ना, तो बहुत अलग हो जाएगा। तो क्या है, देखते हैं अभी वहाँ पहुँचेंगे बोवाई वाला। तो ये तो सीधा ही चलेगा, उल्टा सीधा तो कुछ नहीं है। तो मेरे हिसाब से छोटे वाला खेत को तो अलग करना पड़ेगा, ऐसा लग रहा है। अभी तो वहाँ पहुँचेंगे तब देखेंगे, इसीलिए हम खड़ा है। देखो इधर पानी हमारे कुएं में था, तो गायों के लिए रखा था, क्योंकि जो हम बोवाई करेंगे फसल की, तो ये गायों का खड़ को पानी नहीं मिलता। देखो ये हमारा खेत है, यहाँ ये दिखाई देता है सामने, यानी ये ज़्यादा दूर नहीं है, 1-2 खेत ही है। उधर घूम के आना पड़ता है, इधर से घूम के आना पड़ता है, यहाँ से यानी यहाँ तक घूम के आना। यहाँ ट्रैक्टर चल रहा है। बंद है, उसमें ज़्यादा भी नहीं गिर सकता। लाइन बढ़िया बनाता है यार, लाइन से लाइन बढ़िया बनाता है। आ जाता है, बहुत लंबा सा हो गया। उधर यहाँ आ जाती है नदी, एक खेत, हमारा खेत के बाद एक दूसरा खेत आता है, उसके बाद नदी आ जाती है। यहाँ इतना बसा है ये खेत में, थोड़ा इधर उधर होगा तो बाद में लगाएंगे इसके बॉर्डर में। यहाँ थोड़ा ज़्यादा है, वहाँ थोड़ा कम, तो क्योंकि इसमें ट्रैक्टर को चलने में सही रहेगा, ये सीधा ही चलेगा है ट्रैक्टर को, क्योंकि इसमें सांस तो किया नहीं है, ऐसे ही चल रहा है। देखो हमारे काकणहेर बोलते हैं इसको, खाना खाने के लिए आ जाती है। तो इधर नदी है, यानी कि ये साइड नदी है, ये साइड देखो, ये इतनी समुंदर की हवा आती है ना, तो ये नीम भी एक साइड हो गया है। देखो ये साल इतनी हवा तेज चलती थी, तो नीम भी एक साइड जल गया है, एक साइड है देखो, तो ऐसा है वैसा वैसे यहाँ चलता है। यहाँ इधर 2, इसमें 2 चलेगा। इधर 2 है, इधर 1 छोड़ दिया। देखो नाइट में भी बोवाई चल रही है इधर। देखो अभी तो नाइट हो गई है,
तो नाइट जैसा कुछ दिखाई तो नहीं देता क्योंकि लाइट बहुत पड़ती है। जीपीएस से तो इधर उधर भी कुछ देखना नहीं पड़ता, खाली बीच देखना पड़ता है। ये काम बढ़िया करता है। देखो ये वहाँ से ही बीच गिरता है, साइडों में से नहीं गिरेगा। इधर हमारे सींग की बुआई होती है ना बारिश के टाइम, तब ये लाडवा बनाते हैं। एक लाडवा बढ़िया बनाते हैं, इसमें घी दिखाई देता है। देखो नीचे घी दिखाई देता है आपको, इतना निकल जाता है। ऐसा बनाते हैं, वही बनाएगा तो बढ़िया लगेगा। इसमें घी नहीं होगा तो हमारे को बढ़िया नहीं लगेगा। ये है बैंगन, बैंगन से आखा इसमें दूध होगा। इसमें दूध है कांग्रेस का, इसमें होगी सास। ये भी आपको दूध ही लगेगा, सास भी। इसमें होगी बाजरे की रोटी, कि राजस्थान वाले को ये ही बढ़िया प्यारी लगती है रोटी बाजरे की, सबसे बढ़िया। गाय का मक्खन लगाया है इसमें, और अभी दूध लेंगे, गाना के ये दूध लेंगे। और यही बर्तन हमारा होता है कांसा वाला, यह कांसे वाला बर्तन होता है। इसमें ज़्यादा आइटम तो नहीं होती कोई, हमारे यहाँ ज़्यादा आइटम नहीं होती, मसालेदार कम खाते हैं। और हम सिटी में रह भी नहीं सकते। ये जो सिटी वाले खाते हैं ना, वो ज़्यादा दिन हम खा भी नहीं सकते और वहाँ रुक भी नहीं सकते इतना दिन। तो जो गांव में होता है ना, गांव वाला ये गांव में ही रह सकता है, सिटी वाला गांव में नहीं रह सकता। तो ऐसा भाई, इसको थोड़ा सब्सक्राइब करना और शेयर करना, राम लखन को सलाहना। और देखते हैं सुबह सुबह क्या होगा। वो यानी देखते हैं जो सुबह सुबह 6 बजे 7 बजे जोड़ेंगे तो बताएंगे आपको। नगर अर्जुन फैशन में देख लेना, उसमें दिखाएंगे। और ये घोड़ा है पसकलियाँ, 2 साल के आसपास का बच्चा है। लाइन का घोड़ा है, कोई सेल के लिए भी है। किसी को चाहिए तो हमारे को फ़ोन करना। मोबाइल नंबर है 9825205389। और ये घोड़ी भी है, चलने वाली बहुत बढ़िया घोड़ी है, और बच्चे भी देती है ना, बढ़िया है। बहुत कोई ज़्यादा रेट भी नहीं है। और ये ब्लैक बसड़ी है, का करेज है। किसी को चाहिए ना तो ये सेल के लिए है। और मोबाइल नंबर हमारा बोल देते हैं 9825205389। ये सलाने के लिए किसी को चाहिए ना, बंदा को, तो ये घोड़ी बढ़िया है, बच्चा भी देगी और चलेगी भी। और 61 के आसपास उसकी हाइट है, 62 के और 61। और बढ़िया घोड़ी है, चलती भी बढ़िया है, खूबसूरत भी बढ़िया है। इसमें ब्लैक या कुमैद घोड़ा भी आप बता सकते हैं, और ब्लैक बसा कुमैद बसा भी दे सकती है घोड़ी। देखो शांत भी स्वभाव की बहुत है, और 30 के आसपास चलती है, 2830 के आसपास बढ़िया रफ्तार से भी चलती है। और किसी को चाहिए ना तो बढ़िया घोड़ी है, किसान की घोड़ी है, तो सेल के लिए है। देखो ये खूबसूरत भी है। ये जो मंजू लाइन की आती है ना, ऐसी घोड़ी है। उसमें ब्लैक भी आता है, कुमैद भी आता है, जैसा घोड़ा बताएगा ऐसा आएगा। तो जय माता जी, इसको थोड़ा सब्सक्राइब करना और शेयर करना भाई साहब।